अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। उधर पाकिस्तान का गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास सिलानी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए UN की करारदाद पर अमल करे। इसराइल ने गज़ा पर बमबारी जारी रखते हुए बिजली, तमाम मवासलाती राबते भी काट दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस अंधेरे में हमें मासूम फ़लस्तीनियों की हालत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को हमारे पास मुल्क भेजा उसको शिकस्त दे दी है। अब वो मुकाफ़ात अमल का शिकार है। यहूदी एजेंट की तरह इसराइल को भी शिकस्त देंगे। मौलाना फजल रहमान की कोयटा में तूफ़ानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस में ललकार, कहा हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कहते कि फ़लस्तीन के साथ हैं। और इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गज़ा मार्च का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि किबला अव्वल की आज़ादी हर मुसलमान का मसला है। लाखों नौजवान गज़ा जाकर शहादत के लिए तैयार है। इस्लामाबाद के अपारा चौक में जमात इस्लामी का गजा मार्च, हजारों की तादाद में कारकुनों की शिरकत। फिजा फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, अमेरिका इसराइल के साथ है तो हम फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। 7,500 से जायद मजलूम फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दुनिया की खामोशी सवालिया निशान है। अक्टूबर से लेकर आज तक 7,500 लोग शहीद हो गए हैं। अस्पतालों पर बमबारी, स्कूल्स पर बमबारी, प्लेग्राउंड पर बमबारी, सिविल आबादी पर बमबारी। ऐसे में 2,500 से ज्यादा सिर्फ हमारे माए और बच्चे शहीद हो गए हैं। सिराजुल हक का कहना था कि किबला अव्वल की आज़ादी हर मुसलमान का मसला है। लाखों नौजवान गजा जाकर शहादत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमान रज़ाकाराना तौर पर गजा जाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, सर कटवाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, जिंदगी को निकावर करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। सिराजुल हक ने कहा, सलामती कौंसिल ने इतराफ किया है कि इसराइल ने फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आज फलस्तीनियों की मदद का वक्त है। प्रोडक्शन टीम के साथ फैजुल हसन मलिक, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ पर आपको बताएं, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल की जानिब से गजा में जंगी कानून की खिलाफवर्जी की मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि सहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी है जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। फलस्तीन के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास फलस्तीनी सियासी मंजरनामे का हिस्सा है। उन्होंने गजा की पट्टी को बैनुल-अक़वामी अमन फौज या UN की निगरानी में देने की मुखालफत भी की। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम ने गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि जख्मियों के आज़ा की सर्जरी बगैर बेहोश या फिर सुन किए की जा रही है। उधर UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल पर इंतबाह जारी कर दिया है। और फलस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नून लीग का मुजाहरा। लीगी क़यादत और कारकुनान का फलस्तीनियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से फलस्तीन पर इसराइली मज़ालिम को रुकवाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए मोहसिन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। शिरकाने फलस्तीन के परचम बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फलस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ तजारती समेत हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। फलस्तीन और कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर का खिताब करते हुए कहना था कि फलस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। फलस्तीनी कहते हैं, हम अपनी जाने जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं बल्कि बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए दे रहे हैं। इस तरीके से इजराइल पैलेस्टाइन में जेनोसाइड कर रहा है, नहत्ते मुसलमानों का खून बहा रहा है। क्या आपकी आंखें बंद हो गई हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि पैलेस्टाइन में यूनिवर्सिटियों पे बमबारी हो रही है, कॉलेजेस पे बमबारी हो रही है, स्कूलों पे बमबारी हो रही है, वहाँ पर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और अब तक 7,000 से ज्यादा हमारे फलस्तीनी भाई बहनें और बच्चे जो हैं शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन ने मुतालबा किया कि फलस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। इसराइल अगर दुनिया की नहीं मानता तो उन पर पाबंदियां लगाई जाएं। कैमरामैन जामिन के साथ मोहसिन अवान, न्यू न्यूज़, लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे मौलाना आसिम जमील गोली लगने से जाम बहक हो गए।
DSP मियां चन्नू का कहना है कि मौलाना आसिम जमील की मौत सीने में गोली लगने से हुई। लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है। तशवीशनाक हालत में तलंबा हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि वाक़े पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस भी सामने आया है। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत की कि शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाए। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट में कहा कि बेटे की हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। सबसे गुजारिश है कि गम के इस मौका पर दुआओं में याद रखें। उधर बलोचिस्तान के जिला आवारान के इलाके खोड़ू में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब शिकारपुर के कच्चे में 5 डाकुओं ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल लाड़खाना के मुताबिक कच्चे में ऑपरेशन से खतरनाक डाकू सरेंडर पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 डाकुओं ने शिकारपुर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। उनका कहना था कि डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयां और ऑपरेशन जारी रहेगा। सरेंडर करने वाले 5 डाकुओं में जहूर जतोई, मोहम्मद नवाज जतोई, अकबर बखरानी, इमरान बखरानी, गुलाम मुस्तफ़ा बखरानी शामिल हैं। ये डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, चोरी समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती, मज़ाहमत और दुश्मनी की बिना पर फायरिंग के वाक़यात में 3 अफराद जाम हक और 7 शहरी जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पर आपको बताएं, 14 निकाती एजेंडे पर गौर के लिए निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में हज पॉलिसी 2024 और हज और उम्रा रेगुलेशन बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। फ्लाई जना को बैनुल-अक़वामी रूट्स फराहम करने से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा, जबकि गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई मौशरी सियासी सूरत हाल और अमन और अमान का जायजा भी लेगी। और आम इंतखाबात से कबल MQM का सियासी राबते बढ़ाने का फैसला सामने आ गया। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जल्द बैठक लगेगी। ज़राए के मुताबिक MQM का वफ्द चंद दिनों में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात की तारीख समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी, जबकि आम इंतखाबात से कबल सियासी इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत भी की जाएगी। यहाँ पर आपको बताएं, वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ढेर हो गया। भारत ने मुसलसल 6ठी फतह अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। उधर सरगोदा में घोड़ों के रक्स के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले 50 से जायद खूबसूरत और तरबियत याफ्ता घोड़ों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। रक्स के मुकाबले देखकर शायकीन ने खूब दाद दी। अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गोराया। उधर मरी में महकमा बहबूद आबादी की जानिब से पपेट शो का इनेकाद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने पपेट शो में दिलचस्पी का इजहार किया। शो के जरिए आवाम को आगाही दी गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ताज बुखारी। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर, जहाँ पे महकमा बहबूद आबादी की तरफ से आज एक पपेट शो जो है वो दिखाया गया है। लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर मरियम। उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिले में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रही है। आज पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और रफ़ी पीर थिएटर की तरफ से जो है यहाँ माल रोड पे हमने एक पपेट शो ऑर्गेनाइज़ किया था और इसमें बड़े फ़नी वे में उन्होंने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, छोटा ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान, बच्चियों की तालीम व तरबियत और बेटा और बेटी में कोई जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने लोगों को एक मैसेज दिया है और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच मोर एक्टिविटीज़ इन मरी। बेसिकली औलाद अल्लाह ताला की देन है और उनकी तालीम और तरबियत पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। अगर वो हम बेहतरीन तरीके से करेंगे तो बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। इनका कहना ये है कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है और उसमें बेटा हो या बेटी दोनों की तालीम और तरबियत जो है वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ताकि माशरा जो है वो आगे एक अच्छे माशरे में एक अच्छे फ़र्द की तरह सामने आ सके। जी वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। फजा धुंधला गई। आलूदगी की शरह 413 रिकॉर्ड की गई। लोग गले, सांस, आंखों और जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू मोहम्मद अवैस से। जी अवैस।
جی بالکل جی، جیسے جیسے اکتوبر کے آخری دن آ رہے ہیں ویسے ویسے شہر لاہور میں اسموگ کا خطرہ جو ہے وہ منڈلانے لگا ہے اور شہر لاہور میں حد نگاہ جو ہے وہ کافی متاثر ہو رہی ہے اسموگ کی وجہ سے۔ اگر شہر لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کروں تو شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ مجموعی طور پر 420 تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اگر شہر لاہور کے پوش علاقوں کی بات کروں جس میں کینٹ ایریا آ جاتا ہے، کینٹ جو ہے اس وقت شہر لاہور میں سب سے زیادہ اوپر جا رہا ہے، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 470 تک جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفنس 8 کا ایریا ہے جو جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 447 تک جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور مجموعی طور پر جو ہے شہر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 420 تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اسموگ میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہو رہا ہے اور حد نگاہ جو ہے وہ کافی متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر محکمہ موسمیات کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے شہر لاہور میں کہیں بھی بارش ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ دنوں میں جو ہے شہر لاہور میں خشک سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسموگ کا بڑھنے کا بھی خطرہ ہے۔ جی ادھر فیصل آباد میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہری گھر میں 2 وقت کی روٹی پکانے کے لیے بھی ترسنے لگے۔ رپورٹ کر رہی ہیں جویریہ نذیر۔ موسم سرما کی آمد فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا۔ گیس آئے یا نہ آئے بل بھاری تو ادا کرنے پڑیں گے۔ گیس لوڈ شیڈنگ نے انڈسٹری کا پہیہ جام کیا تو گھریلو صارفین بھی پریشان ہو گئے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، ہم سارا سر دن بھوکے رہتے ہیں، گیس کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، اگر آتی ہے تو دن کوئی آدھا گھنٹہ، اور بل ہمیں پراپر پے کرنے پڑتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں گھروں میں کھانا بنانا محال ہو گیا، 2 وقت کی روٹی بھی گھروں میں نہیں پکا سکتے، کبھی گیس آتی ہے تو کبھی پریشر انتہائی کم کہ کھانا بنانا تو دور، چائے کی ایک پیالی بھی نہیں بنتی۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے، صبح کو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کا ٹائم بنا ہوا ہے 6:30 سے، تو بچے 8:30 بجے تک جاتے ہیں، اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس ٹائم میں پھر میاں نے بھی جانا ہوتا ہے، 9-10 بجے جانا ہوتا ہے، ناشتے سے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں مہنگائی کے دور میں بازاروں سے مہنگا کھانا خرید کر کیسے کھائیں، گھریلو صارفین کو گیس لوڈ شیڈنگ سے استثناء قرار دیا جائے۔ بڑھتی مہنگائی میں 3 وقت کا کھانا بازار سے لے کر کھانا شہریوں کے لیے دشوار ہے، تو دوسری جانب گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین آصف نواب کے ساتھ جویریہ نذیر، نیو، فیصل آباد۔ اور فیصل آباد میں حشرات سے فصلوں کو بچانے اور گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے سالانہ ریسرچ پروگرام 2024 بارے اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں کسانوں کو مفید مشورے بھی دیے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فصلوں کو زرعی کیڑوں سے کیسے بچائیں، گندم کی پیداوار میں اضافہ کیسے ممکن ہے۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کے سالانہ اجلاس میں زرعی سائنٹسٹ نے اپنے تجربوں سے آگاہ کیا۔ میٹنگ میں ہم نے بتایا کہ جو کاشتکاروں کے ایشوز ان فصلات کے متعلق وہ کیا ہیں، کاشتکار کس طریقے سے کیڑوں کے متعلق جو مسائل ہے وہ دیکھتی ہیں، کون کون سی پیسٹیسائڈ یوز کرتی ہیں، پیسٹیسائڈ کے یوز کرنے میں کاشتکاروں کے کیا مسائل آتے ہیں، وہ ہم نے اس میٹنگ میں ڈیٹیل بتائی ہیں۔ چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر قربان علی نے کہا فصلوں میں کیڑوں کے مسائل سے نمٹنے، ماحول دوست، کم خرچ اور لمبے عرصے تک فصلوں کو بچانے سے پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے گا، جس سے کسان خوشحال اور آمدن بھی بڑھے گی۔ ہم نے ان کو ساتھ شیئر کیے ہیں جو فیلڈ کے پرابلمز ہیں، فارمر کے پرابلمز ہیں، اس کی ریمیڈی کے لیے انہوں نے ابھی یہ ریسرچ کر رہے ہیں ساتھ، اور جو اس کی کنکریٹ ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے جس کو فارمرز تک ہم نے پہنچانا ہے تھرو ایکسٹینشن، وہ پھر ہمیں یہ نیکسٹ ایئر جو ساتھ یہ ایک ریگولر فیچر ہے چلتا رہتا ہے۔ زرعی ماہرین نے گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے توجہ مرکوز کر لی تاکہ بڑھتی آبادی کی خوراکی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد وقار کے ساتھ جویریہ نذیر، نیو، فیصل آباد۔ اور رنگا رنگ لاہور ہے فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ فیسٹیول میں منی میراتھن اور سائیکل ریس سمیت دوڑ کے مقابلے ہوئے، جس میں لڑکے لڑکیوں سمیت بچوں نے بھی خوب شرکت کی۔ صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ اور فضائی آلودگی یا اسموگ سے محفوظ رہنے کے لیے لاہور ہے فیسٹیول کی رنگا رنگ سپورٹس تقریبات جاری۔ ڈی جی سپورٹس ڈاکٹر آصف طفیل کی شرکت، کہا صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایسی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اگر بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سپورٹس میں، تو ان کی جو نہ صرف وہ جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ بھی وہ ان کے لیے بہتری آتی ہے۔ سائیکلنگ ریس کا آغاز لبرٹی چوک سے ہوا، جو مین بولیوارڈ، جیل روڈ، کنال روڈ اور فیروز پور روڈ سے ہوتے ہوئی واپس لبرٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ مقابلے میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اس طرز کی سرگرمیاں تندرست زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے آرگنائز کرتی رہے اور پلیئرز کو تاکہ موقع ملتا رہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. کے لیے اس طرح بار بار ایونٹ کرائے تاکہ لوگ انجوائے کریں اور اویئرنیس پیدا ہو جائے. حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نا انہوں نے ایسے چھوٹے چھوٹے ایونٹ رکھے ہیں. بہت سے بچے ہیں جو بیک رہ جاتے ہیں مگر کسی وجہ سے آگے نہیں آ پاتے. ان ایونٹ کی وجہ سے بہت سے بچے آگے آتے ہیں. سائیکل کے علاوہ منی میراتھن بھی تقریب کا حصہ تھی جس میں جیتنے والوں کو نقد انعام سے نوازا گیا. کیمرہ مین عرفان کے ساتھ حافظ محبوب علی، نیو نیوز لاہور. لازوال دھنیں تخلیق کرنے والے خواجہ خورشید انور کو بچھڑے 39 برس بیت گئے مگر آج بھی اپنے پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.